अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्लेफील्ड के साथ मैं हूं अरसलान कोकर। पीएसएल अपने इख्तिताम को पहुंची, क्रिकेट का मेला आगे जमने वाला है। बांग्लादेश के अगेंस्ट हमने टेस्ट मैचेस खेलने हैं और उसके बाद इत्तलात ये हैं कि ऑस्ट्रेलिया भी पाकिस्तान के साथ वनडे खेलेगी, लेकिन ये अभी हतमी मामलात आगे फाइनल होने हैं। पर अभी जो टेस्ट मैचेस और उसका स्क्वाड आया है वो हम सबके सामने है। पीएसएल की परफॉर्मेंसेस को लेकर ज़रा बात भी करेंगे। हम मिडिल ऑर्डर को बहुत लंबा अरसा कोसते रहे और कहते रहे, मुसलसल ये बावर करवाते रहे, मिडिल ऑर्डर हमारा बहुत बड़ा मसला है। डेथ ओवर्स के बॉलर 20 ओवर के लिए नहीं है, तो आप वनडे के 50 ओवर में डेथ ओवर के बॉलर्स कहाँ से ढूंढेंगे? जब आखिरी 10 ओवर बड़े क्रूशल इंपॉर्टेंट होते हैं वनडे के, वहाँ पर हमारे पास बॉलर्स थक चुके होते हैं। चूँकि हमारे बॉलर्स को आदत है सिर्फ 4 ओवर करने की, और 4 में से भी 2 अच्छे और 2 बस ओवर करने की आदत है। पेस बैटरी नाहिद राणा जैसा एक हमारे पास शेयर पेस का बॉलर मौजूद नहीं है, और जो है हारिस रऊफ, मुझे उनकी पेस नहीं लगती, बस वो बॉलर लगते हैं। चूँकि ना वो बैट्समैन को डरा पा रहे हैं, ना बैट्समैन को हिला पा रहे हैं, और ना ही ऐसा कुछ कर रहे हैं कि जिससे लगे कि उनकी जो पेस है वो वाकई में हमारे लिए कारआमद साबित हुई। दूसरी तरफ शाहीन शाह अफरीदी लाहौर कलंदर की कैप्टनसी करते हुए हम सब ने देखा, 1 ओवर में 23 रन। खुशदिल जैसे खिलाड़ी जो कि टीम में अरसा दराज से जगह बनाने की कोशिशें पैचेस में करता है, उससे खा बैठे। और ये एक परफॉर्मेंस नहीं है, ऐसी कई परफॉर्मेंसेस हैं। नसीम शाह की हम बात करेंगे। नसीम शाह पूरे टूर्नामेंट में थे, फिर अनफिट हो गए, फिर अनफिटनेस के बाद दोबारा भी वापस आने की कोशिश की, बट इफ़ेक्टिवनेस नहीं रही। एक पाकिस्तान में अगर बॉलर को ठीक है और ढंग से लगा है मुझे, वो अभी तक, और वो इंटरनेशनल के लिए मैं बहुत जल्दी होगा कह दूंगा तो बाद में वो चीज़ें बड़ी उलट साबित होती हैं। हुनैन शाह ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, बट स्टिल मार्क वहाँ पर क्वेश्चन का मौजूद है कि क्या बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में ये खिलाड़ी यही सलाहियतें उजागर करके हमें पेश कर सकते हैं जो इन्होंने पीएसएल में की? क्योंकि पीएसएल की परफॉर्मेंस के बेस पर बैनुल-अक़वामी जज करना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम हैदर अली को ले गए, हम खुशदिल को ले गए, हम आसिफ अली को ले गए, हम हारिस रऊफ को पीएसएल से उठा के ले गए, इवन तो हमने तो शाहीन शाह अफरीदी को भी समझ लें यहीं से उठा के ले गए। लेकिन इतना लंबा अरसा इन सारे प्लेयर्स ने जो पीएसएल से आते रहे, इंक्लूडिंग धानी भी, उन्होंने क्या ऐसा कमाल किया कि हम कहें कि यार ये प्लेयर है? घूम फिर के आपको शान मसूद नज़र आता है मिडिल ऑर्डर के लिए, और बड़े ही अफसोस की बात है हमारे लिए कि यंगस्टर मिडिल ऑर्डर में कोई आपको दिखाई नहीं देता। आप कहते हैं जी आज भी शान मसूद को ही रख लें मिडिल ऑर्डर में, जबकि उसका क्रिकेटिंग करियर अपने इख्तिताम पर है। हम ये डिटेल चीज़ों पर आज बात करेंगे। मुश्तबा हसन ने हमें ज्वाइन किया, बड़े शानदार स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, बहुत शुक्रिया मुश्तबा आपका। अली तनोली साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं, बड़े लंबे अरसे के बाद आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। नूरिश खान क्रिकेट प्रेजेंटर भी हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं, बहुत शुक्रिया नूरिश, थैंक यू, आपने भी हमें ज्वाइन किया। मुश्तबा साहब, इतना लंबा हमने पूरा सीज़न देख लिया, सही मानों में बताएं तो हुनैन शाह को एक साइड पे रखते हैं, क्या कोई और ऐसा बॉलर जिसको हम कहें यार ये रेडी है फटाफट टीम में आने के लिए? अली रज़ा को मैचेस पूरे नहीं खिलाए, बासित आपके सामने है, नाम मैं ले लेता हूँ कि बहुत सारे ऐसे हैं जो कई लोगों के जहनों में होंगे। मोहम्मद अली बहुत बार आ चुके हैं, हमने देख लिया उन्हें, यहाँ की हद तक ठीक है, लेकिन क्या कोई है ऐसा इफेक्टिव बॉलर इस लैंड ऑफ पेसर में जिसे हम इंटरनेशनल में डेब्यू करवाएं? बहुत शुक्रिया अरसलान भाई। मेरे ख्याल से पूरा पीएसएल उठा के देख लें तो बेसिकली ठीक है, नौजवान जो पूरा पीएसएल 11 जो है इसमें नौजवान हमें लड़के नज़र आए, लेकिन कांस्टेंट परफॉर्मर कोई भी नज़र नहीं आया। एक मैच अच्छा खेलते हैं, फिर एक बुरा आता है, फिर एक अच्छा, फिर एक इस तरह, एक ओवर अच्छा हो गया तो अगला ओवर बुरा हो जाएगा। मोहम्मद अली की जैसा बात कर ले, 19वें ओवर में 22 रन खा लिए थे। इसी तरह अली रज़ा की बात करते हैं तो जब उसको पढ़नी शुरू हो जाती है तो फिर उसको अपनी सब कुछ रिदम भूल जाता है कि क्या बॉल करना है, कहाँ करना है। इसी तरह हुनैन शाह जो उसका लास्ट ओवर था वो मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में आपका कोई भी प्रीमियर फास्ट बॉलर हो या डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हो या मिस्ट्री स्पिनर हो, वो इस तरह का ओवर करवा सकता था। वो एक हुनैन शाह ही ओवर करा सकता था, और मेरे ख्याल से इस वक्त पूरे अगर हम पीएसएल का सम अप करें तो हमें वो एक ओवर ही याद रहेगा। बाकी कोई इतना इंटरेस्टिंग किसी की कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, या ऐसी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी किसी की कि यादगार रहेगी। बाबर के लिए यादगार इसलिए रहेगी कि उसने सबसे ज़्यादा रन्स बनाए हैं, लेकिन अगर यंगस्टर्स की बात करते हैं तो एक हुनैन शाह का एक ओवर अगर हम निकाल दें तो पूरे पीएसएल में हमें किसी नौजवान खिलाड़ी की इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं है। यहाँ अब्दुल समद की जो लास्ट मैच की फाइनल की इनिंग थी वो काफ़ी बेहतर थी, लेकिन बॉलिंग परस्पेक्टिव देखकर हम देखें तो हमें थोड़ी सी मायूसी ये हुई है कि हमारे पास मोहम्मद बासित ठीक है, अच्छी बॉलिंग करता है, पेस भी है, मोहम्मद अली रज़ा के पास पेस है, अच्छी बॉलिंग करता है, लेकिन
अभी सीखने की बहुत ज़रूरत है। अभी ये नहीं है कि आप इनको कहें कि बिल्कुल ये इंटरनेशनल मैचेस के लिए तैयार है। हमारे लिए अभी मसला ये है कि ये लोग अगर तैयार नहीं है तो हमारे पास इस वक्त बैकअप क्या है? हारिस रऊफ, शाहीन शाह, नसीम शाह, इनकी इंतज़ार करना पड़ेगा, या हमारे पास कोई बैकअप जो बिल्कुल तैयार, जिसको हम कहें ना बिल्कुल अब टीम में शामिल होने के लिए तैयार है, ऐसा कोई बॉलर हमें नज़र नहीं आया। तो मजबूरन हमें अगली 1, 2, 3 साल हो सकता है कि ये जो मैचेस हैं ये हमें शाहीन और हारिस के थ्रू ही हारने पड़े, वरना नए जो अच्छा, बड़े पोलाइट से आपने ये अच्छा इन्हीं के जरिए क्योंकि उनसे जितवाने की उम्मीद तो है नहीं मुझे। और अभी अगर आप देखें तो कोई स्पिनर हमारे पास ठीक है, अच्छे बॉलर स्पिनर हमें नजर आए, लेकिन 140 प्लस देखिए उसके स्पिनर होने का क्या फायदा जिसको खिलाना नहीं आपने, उसको तो छोड़े। देखिए स्पिनर में हमारे पास शादाब खान है, उसको तो हम बाहर कर नहीं सकते। तो अगर 140 प्लस के हम कोई पेस की बॉलर की बात करें तो मैं ऐसा कोई खास बॉलर नजर नहीं आया पूरे। अच्छा, मैं नाहिद की बात कर रहा हूँ। अली तनोली साहब, स्पिन पे तो बाद में बात करेंगे, पेस अटैक ये हमारा खासा था। हम लैंड ऑफ पेसर हैं, पूरी दुनिया कहती थी कि यहाँ पर तो बच्चा बच्चा पेस बॉलिंग करने के लिए पैदा होता है, और यहाँ तो वसीम अकरम जैसे 100 निकल आएंगे, यहाँ तो शोएब अख्तर जैसे 100 निकल आएंगे। वो 3 लोग क्या गए, वकार, वसीम और शोएब, हमसे एक ना निकला। उसकी वजह आकिब जावेद जैसे हीरे, जब आपको इस तरह का स्टार आपको मिलेगा जो आपको मैनेजमेंट में जो ये कहेगा कि हम स्पिन अटैक बनाएंगे, स्पिन के साथ वो अटैक भी लगाता है। मतलब इस बंदे को सोचें कि यार जो खुद फास्ट बॉलर था, और हमारी एक लेगेसी थी, जैसे आपने बात भी की कि हम एक फास्ट बॉलर की एक फील्ड कहा जाता था। और आप देखें 1992 वर्ल्ड कप में जो हमारा टर्निंग पॉइंट थे वो हमारे फास्ट बॉलर्स थे। वही एक हमारे पास एक वर्ल्ड कप है। उसके अलावा अगर हम बात करें जो हम उसके बाद जो वर्ल्ड कप जीते उसमें मोहम्मद आमिर थे हमारे पास, उन्होंने हमें वर्ल्ड कप जिताया। तो ये हमारे पास फास्ट बॉलर जब तक आपके पास नहीं होंगे तो आप कोई इम्पैक्ट नहीं डाल सकते। ये स्पिनर भी आप खिलाते हैं, रेलू कट्टे टाइप, शादाब टाइप, जो आप जिनको कहते हैं आप जब बैटिंग कर लें, फिर आप साइम मजूब के जो प्राइमरी काम में आप उसको कहते हैं यार आप प्राइमरी काम ना करें, आप सेकेंडरी काम करते हैं, आप बॉलिंग करा लें। आप देखें ना, आपको सिर्फ मैं एग्जांपल देता हूँ। आप एक जैसन गिलेस्पी ने एक जगह पे साइम मयूब को ये ओवर दे रहे थे, तो उसने बाहर से बैठ के कहा कि यार आखिरी ओवर आकिब जावेद को दें, तो उसने आगे ओवर कराया और उसने मैच बचा लिया। तो कभी भी मतलब आप स्पिनर से अपनी मैच नहीं बचाते, आप फास्ट बॉलर जो आपका अटैक होता है आप उससे मैच बचाते हैं। अभी जो आप बात कर रहे हैं कि हम कैसे आगे जाएंगे, शाहीन शाह के होते हुए, हारिस रऊफ जैसे हीरो के होते हुए हमारा जो फास्ट अटैक है वो कभी आ ही नहीं सकता। यार आप अली ये देखिए तनोली साहब, नसीम शाह पे क्यों हम बात नहीं करते? क्यों नसीम शाह बच के निकल जाता है? मुझे बताएं, नसीम शाह की 2023 से अब तक की 2 साल की परफॉर्मेंस, चले मैं बात कर लेता हूँ, 2 साल की परफॉर्मेंस, विकेट टेकिंग परफॉर्मेंस उसकी 8-8, 10-10 मैचेस के बाद कोई 3 विकेटें होती हैं उसकी, वो भी 5 नहीं है, वो 2-3, 1.5-2 साल से तो कोई पंजा ही नहीं लगा हमारे बॉलर्स का। सर उसकी वजह है ना, देखें कोई भी बॉलर होता है, फास्ट बॉलर, आपको पता है शोएब अख्तर जब बोलते थे कि यार मैं बॉलर को कहता हूं कि आप पेस दें, मतलब फास्ट बॉल कराएं, आगे मैनेजमेंट का काम होता है ना। देखें मैं उसकी आपको एग्जांपल देता हूं, इरफान पठान थे, वो उनके पास एक ही स्विंग थी और वो इतना कोई कंट्रोल नहीं थी। इसी तरह आपके पास ये सेम एग्जांपल है नसीम शाह। आपको पता है लास्ट जब वर्ल्ड कप थे उसमें सबने कहा कि यार इनकी जो स्विंग है वो पीछे से जाके होती है, विकेट के पीछे से स्विंग होता है। तो वो किसने ठीक करना है? वो मैनेजमेंट ने ठीक करना है। जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है वो आपने किस लिए बनाए हुए? ये जो आकिब जावेद जैसा हीरा आपने रखा हुआ है, खुद फास्ट बॉलर है, इसने कभी जाके नसीम शाह को बताया? इसी तरह वकार यूनुस है, वसीम अकरम है, जो कमेंट्री में बैठ के तो कीड़े निकाल रहे होते हैं कि भाई ये जो देखें जी इसकी फास्ट बॉलिंग ठीक नहीं है, इसकी स्विंग बाहर से जाके होती है, ये इस लाइन लेंथ पे बॉल नहीं करते। ओ भाई आपने कब जाके उनको बताया? आप जाके वहां सिर्फ पैसों के चक्कर में आप ये काम करेंगे? इंडिया में जाके आप इरफान पठान को बता सकते हैं, आप आईपीएल में खेल के शाहरुख खान की टीम में आप लोगों को टिप्स दे सकते हैं। तो यहाँ अपने ग्राउंड में रह के आपके सामने बच्चे खेल रहे होते हैं, तो आप उनको ये नहीं बता सकते। चलें आप उनको नहीं बता सकते, आप मैनेजमेंट के किसी बंदे को बता दें कि यार इसका ये मसला है, इसका ये वीक पॉइंट है, तो आप उसको बेहतर कर लें। हाँ, सारी कान दुनिया में बता दें, किसी के कान में बता दें भाई, अगर आपने नहीं खुल के बताना कान किसी में को बता दें। सारी दुनिया अब होमवर्क करके आती है। आप ये देखें अभिषेक शर्मा थे, वो आते थे और वो जो इनिंग खेलते थे लोगों ने उसको भी पकड़ लिया। इसी तरह जो फास्ट बॉलर्स हैं लोग उस पर भी काम करते हैं। हमारे यहाँ होमवर्क है ही नहीं। बेशक जहाँ प्लेयर्स का कसूर है, प्लेयर ऐसे ही होते हैं, उनको पॉलिश करना होता है, ग्रूम करना होता है,
आपने उनको उस लेवल पे लेके जाना होता है, जो छोटी छोटी टेक्निक्स हैं वो बेहतर करनी वेरी होती है। वेल सेड क्योंकि अली तंदुली साहब, इस पे पूरी आज डिबेट करेंगे हम। ये जो आपने बात कर दी और मुश्तबा ने कि इन्हीं के जरिए हमने हारना है जो खेल रहे हैं। नूरिश, पेस चूंकि मैं बात आज हम पैचेस में सारी बात करेंगे, हम मिडिल ऑर्डर की बात करेंगे, पेस की और स्पिन की बात करेंगे। पेस क्या वजह है आपने माशाल्लाह कवर भी कर रही हैं, आपका बड़ा टेक्निकल एनालिसिस भी होता है, आप चीज़ों को ऑब्जर्व भी करती हैं। हमारी पेस को ऐसा क्या हुआ है, प्रॉब्लम क्या आ गई है? विकटें भी वही हैं, इससे भी बुरी विकटें हमारी डोमेस्टिक में हुआ करती थी जब वकार वसीम खेलते थे। देखिए, टू सम इट ऑल अप, आई थिंक हमारा जो इशू है, वी आर ओवर इंडेक्सिंग ऑन पेस अ लॉट। अगर मैं पीएसएल के फाइनल की थोड़ी यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूंगी, अगर आप एक चीज देखें तो चेंज ऑफ पेस से स्टार्ट में बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट किया था हैदराबाद के बॉलर्स ने और उसमें विकेट्स भी आई थी। बट द मोमेंट के वो 140 से ऊपर कंसिस्टेंटली जाते रहे और उसमें एप्ट कोई इतना स्विंग भी नहीं आ रहा था, तो वो 140 से ऊपर की जो पेस उनको मिल रही थी ना, वो उनके लिए एक बोन इन दी एपिग्लॉटिस साबित हो रही थी, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी के बैटर्स जो है पेस ऑन को, रॉ पेस को स्पेशली टारगेट करते हैं। तो ये उनका होमवर्क में जो है ना उनकी कमी थी, और फिर उसके बाद उसको प्रॉपर्ली वो जो है ना अडेप्ट नहीं कर पाए। दे स्टार्टेड ऑफ वेल, लेकिन उस चेंज ऑफ पेस को आगे ले नहीं पाए, एक बात। और यही हमारे पेसर्स की जो है ना एक वीकनेस है। दूसरा ये कि देखिए, अभी इतनी सारी बात हो रही थी, बिल्कुल सही बात है कि जो है होमवर्क नहीं करके आते। मेरा एक और यहाँ पे ओपिनियन ये है कि हमारी डेटा ड्रिवन अप्रोच नहीं है। हर चीज को, क्रिकेट हो गई, कोई भी स्पोर्ट आप देख लें, फुटबॉल देख लें, टेनिस देख लें, क्रिकेट देख लें। फुटबॉल टेनिस तो खैर डिफरेंट है, क्रिकेट की अगर मैं स्पेशली बात करूँ तो प्रिसिशन, एक्यूरेसी, डेटा ड्रिवन अप्रोच आपकी होना बहुत जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली ओवर द लास्ट I'd say 7 to 8 years, चैंपियंस ट्रॉफी मैं अगर कहूँगी 2017 के बाद स्पेशली, तो ये चीज मुझे नहीं दिखी। एक बात उससे पहले भी बताएंगे नहीं थी, नूरिश, बट नूरिश इसमें ऐड करेंगे एक बात। हम कहते हैं ठीक है, आपकी बात ठीक है कि हम डेटा ड्रिवन काम नहीं कर रहे। हमारे पास तो एक बहुत बड़े चैंपियन डेटा एनालिस्ट टीम में भी मौजूद रहे, फ्रेंचाइज में भी मौजूद रहे। सर हमारे पास मौजूद तो है, लेकिन हम चेंज नहीं कर रहे। मतलब अर्ली 2000 से लेके अब तक जो हमारे परफॉर्मेंस एनालिस्ट है वो एक ही हमारे साथ अब तक है। तो थोड़ा यंगस्टर्स को मेरिट के बेसिस पे चांस और लोगों को भी देना चाहिए, क्योंकि मॉडर्न डे क्रिकेट बिल्कुल चेंज है। मेरा जब सोहेल तनवीर के साथ मैंने एक्सक्लूसिव किया था, तो मैंने उनसे भी ये चीज पूछी थी कि मॉडर्न डे क्रिकेट ने कैसे चेंज कर दिया चीजों को। तो ही वाज आल्सो लाइक कि ये बैटर्स का गेम हो गया है, क्योंकि रेंज ऑफ शॉट्स बढ़ गई है, उसके हवाले से और भी चीजें बढ़ गई हैं। तो बात यही होती है कि आप जो है ना अपने आप को अडेप्ट करते हैं। हम अडेप्ट तो दूर की बात, हमारे फंडामेंटल्स ही वीक है। दुनिया प्रिसिशन पे जाती है, एक्यूरेसी पे जाती है, डेटा ड्रिवन अप्रोच पे जाती है, रिसर्च करके जाती है। और एक और चीज पे जिसपे हम लैग करते हैं ना, हम ओपोनेंट्स के अगेंस्ट अपना होमवर्क नहीं करके जाते। अभी जो इस वाली अभी जो अपकमिंग टेस्ट से पहले की अगर मैं बात करूं, जो बांग्लादेश की सीरीज हुई थी हमारी पहले, जो हम हार के आए थे, वो क्यों हार के आए थे? क्योंकि हमने उस पिच पे तो शायद काम किया हो, लेकिन हम जो है ओपोनेंट्स पे इतना काम नहीं कर पाते। दो चीजें होती हैं, स्पेशली अगर मैं पिच के हवाले से भी बात करूं, तो जब आप स्पेशली जो फील्डिंग कर रहे हो तो आप दो चीजों देखते हो। एक तो आप जो है वो अपनी सरफेस रीडिंग के ऊपर काम करते हो, दूसरा आप अपनी फील्डिंग पोजीशन जो फील्डर्स के हवाले से करते हो कि कितना क्लोज इन उनको करना है, कितने हवाले से कितनी एक्यूरेसी पोजीशन में रखना है। मैं अगर आपको बताऊं, इंटरनेशनल क्रिकेट में तो इस हद तक एक्यूरेसी होती है। अगर मैं स्पेशली लॉर्ड्स की बात करूं, क्योंकि उसकी सरफेस इज स्लोप, वहां पे विंड टनल स्पीड का सबका इफेक्ट होता है, तो वो लोग थर्ड मैन को फाइन लेग को 2 to 3 सेंटीमीटर आगे पीछे करके रखते हैं। ये प्रिसिशन एक्यूरेसी हमारे यहाँ तो आती ही नहीं है। हमारे पास ये होता है कि बॉल डालनी है, पेस से डालनी है। जो जब तक ये पेस स्पेस वाले मंत्र से हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक जो है हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ड्रामेटिक चेंजेस। और ओवर इंडेक्स पेस पे तो करते ही करते हैं हमारे पेसर, साथ साथ स्पिनर्स को भी जो है ना वो अगर सुफियान इस पे हम डिफरेंट बात करेंगे नूरिश, स्पिनर को लेके अलग बात। जी मुश्तबा, एक चीज़ ऐड करना चाहेंगे। हमारे पास एक एग्जांपल है इसामुल हक की। इसाम एक ऐसा प्लेयर था जो जब खेलता था तब मैच जीता था, और अब जब वो प्रेसिडेंट बन चुका है तो अब वो खुद ग्राउंड में नजर आता है लड़कों के साथ प्रैक्टिस करते हुए। वो चाहता है कि और इसाम नजर आए, टिप देता है, खुद जाके खेलता है, उनके साथ खेलता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो क्रिकेटर्स हैं ना, वसीम, वकार हो गए, इंजमाम, ये कभी भी नहीं चाहते कि वसीम दूसरा पैदा हो, दूसरा शोएब पैदा हो, दूसरा वकार पैदा हो, या दूसरा इंजमाम पैदा हो। बाबर नहीं होने दे रहे सही से, इधर बाबर को इसीलिए नहीं आने दे रहे कि हमारा नाम मिट जाएगा और 92 के वर्ल्ड कप को लोग भूल जाएंगे। तो ये इसको जब तक हम बुलाएंगे नहीं 92 और 2009 के वर्ल्ड कप को, ये जो हमारे स्टार्स रह चुके हैं, ठीक है उन्होंने अपने दौर में अच्छा खेला, उनसे आगे जब तक हम नहीं बढ़ेंगे, नए स्टार्स को हम उस तरह का मौका नहीं देंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये लोग हमें वकार किसी को नहीं सिखाएगा, क्योंकि वो नहीं
चाहेगा कि कोई वकार बन जाए या लोग वकार को भूल के एक नया वकार याद करें। आमिर की हमारे पास बड़ी अच्छी एग्जांपल थी, जिस जब आमिर आया तो लोग वसीम को भूलना शुरू हो गए थे, फिर उसको इस तरह की कंट्रोवर्सीज में ले आए या चले वो खुद चला गया और फिर वो खत्म हो गया। देखिए दोबारा हमारे पास आया था तो लोग कहते दोबारा थे वसीम वकार पे हम बॉलिंग मैजिशियन आ गया। और देखिए अभी तकरीबन वर्ल्ड कप गुजरे हुए तकरीबन 34 साल हो गए, लेकिन आज तक हम वसीम वकार के बाहर नहीं निकल सके। आज भी हम यही कहते हैं हमारे पास वसीम था, वकार था, शोएब था, तो इस चीज़ को खत्म और होना हम चाहिए। था पे ही फंस गए। बिल्कुल अच्छी बात कही है, लेकिन बाकी टीम्स को देखें 3-3 4-4 वर्ल्ड कप जीत रखे हैं, किसी को कोई परवाह नहीं होती। और पिछले कैप्टन की कोई बात नहीं करता कि जी उसने यूं आगे वो लेजेंड्स में काउंट करते हैं, उसकी ज़बरदस्त अप्रोच को लड़कों को सिखाने के लिए मदद लेते हैं। और वो खुद भी जब काम करते हैं, ख़ासतौर पे ऑस्ट्रेलियन, इंडियंस, इंग्लिश प्लेयर्स, साउथ अफ्रीकन, तो हमें नज़र आता है कि भाई वो काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं है? खैर हमारे यहाँ कल्चर ही नहीं है। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, ज़रा स्पिन बॉलिंग पर भी बात करें। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। अच्छा मुस्तबा, अब हम ज़रा स्पिनर पे बड़ा ज़रूरी है बात करना, फिर हम ज़रा आगे भी बढ़ेंगे सबके पास। सुफियान मुकीम नॉट ओनली इन PSL, मैं यही बात कहता हूँ कि सिर्फ PSL की परफॉर्मेंस की बुनियाद पे हम देखते हैं। नाफे को भी हम ले गए इंटरनेशनल में, ओहो ऐसा हो गया वैसा हो गया, कुछ नहीं हुआ। कई बार हमने PSL से लड़कों को चांस दिया, लेकिन इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाए जो एक प्रॉपर प्लेयर का इम्पैक्ट क्रिएट करना होता है। कामरान गुलाम डोमेस्टिक से आया था, वो सेंचुरी कर गया टेस्ट क्रिकेट में, वो आया भी टेस्ट के लिए था। इसी तरह हम शाहनवाज धानी को ले तो गए, खिलाया बेचारे को नहीं, गायब भी कर दिया हमेशा के लिए। फिर हमने कई बॉलर्स ट्राई किए, खुर्रम चूँकि डोमेस्टिक खेलता हुआ आ रहा है, खुर्रम शहजाद PSL में अच्छा परफॉर्मर है, लेकिन हम उसको भरपूर मौका नहीं। अब आते हैं स्पिनर पे, क्या हमारे पास चॉइस है नवाज शादाब के अलावा? स्पिनर या अबरार, बस यही 3 खेलते नज़र आते हैं। तो ये जो अरफात हैं, सुफियान मुकीम हैं और ये बाकी बड़े शानदार स्पिन टैलेंट नज़र आया है। हसान को तो छोड़ दें, हसान तो बाहर चला गया। देखिए हमने किसको PSL की बुनियाद पे मौका दिया है? शाहीन को, हारिस को, फ़खर को, नईम को भी खैर अभी तक टीम में नहीं आया। हमने नाफे को भी दिया, शादाब को दिया है, हमने नाफे को भी दिया, नाफे को भी ऑन एंड ऑफ हमने चांसेस दिए हैं, लेकिन लगातार चांसेस जिनको हमने दिए हैं वो हमारे करीबी जो या रिश्तेदार या दोस्त कल्चर हैं उन्हीं को दिया है हमने। शाहीन को PSL की कप्तानी की बुनियाद पर हमने वनडे की कप्तानी दे दी, शादाब को कप्तानी का उम्मीदवार बना दिया है। हालांकि नंबर 1 ऑलराउंडर इस PSL में अगर देखें तो आपको इंसाफ से बताया कि आप शादाब खान, आपके लगता है कहीं नज़दीक भी लगता है कि नंबर 1 ऑलराउंडर होगा इस PSL का। लेकिन वो तो पेश कर रहे हैं, कमेंटेटर्स भी उन्हें बता रहे हैं जी कि आप इनकी, मुझे तो मज़हर अरशद साहब ने भी ट्वीट करके समझाने की कोशिश की है, बड़ा ज़बरदस्त लेक्चर दिया उन्होंने मुझे कि भाईजान ये देखें ना, ये इस तरह है, ये इस तरह, आपको पता ही नहीं है। मैंने कहा मुझे नहीं इस पता, तरह की देखिए इस बुनियाद पे अगर आप कहेंगे नंबर 1 ऑलराउंडर है और फिर इसी बुनियाद पे हम दोबारा एक दफ़ा टीम में लाएंगे तो फिर हमें अगले 2026 वर्ल्ड कप भी से आप लिख लेंगे हम नहीं जीत सकते। शाहीन शाह अफरीदी हो गया, हारिस हो गया, शादाब खान, हम इनको दोबारा अगर टीम में लाते हैं PSL की परफॉर्मेंस की बुनियाद पे तो फिर क्यों नहीं अली रज़ा आ सकता, क्यों नहीं सुफियान मुकीम की अगर हम खास तौर पर स्पिनर्स की बात करते हैं, वेरी गुड टैलेंट एब्सोल्युटली। सुफियान की अगर हम बात करते हैं तो PSL से पहले भी अगर उसकी परफॉर्मेंस देख ले तो इंटरनेशनल कोई बुरा मैच में दिखा बेहतरीन परफॉर्म किया, कोई बुरा मैच दिखा दें। चले हर प्लेयर का होता है कि 10 में से 1-2 मैच बुरे होते हैं, ऐसा नहीं होता कि 10 में से 1 आध मैच छोड़ 9 बुरे होंगे। सुफियान की अगर हम बात करते हैं ना तो पूरा इंटरनेशनल मैचेस उसका अच्छा गया, फिर उसने उसको वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया, लेकिन वो PSL में वापस आके ऑन द ग्राउंड उसने अपनी परफॉर्मेंस शो की और जितने भी सिलेक्टर्स बैठे थे ना वो अब मुँह छुपा रहे हैं। हम क्या जवाब दें सुफियान को हमने किस बुनियाद पर बाहर किया और शादाब को किस बुनियाद पर हमने टीम में शामिल किया है। परफॉर्मेंस के लिहाज से, इकॉनमी के लिहाज से, क्रूशल मोमेंट्स पे उसकी बॉलिंग देख लें, पावर प्ले के बाद जब वो बॉलिंग करने आता है तो उसकी परफॉर्मेंस जो है बिल्कुल ऐसा है जैसे एक प्रॉपर तैयार बॉलर जिसको हम कहेंगे, जिस हम कह रहे थे ना कि कोई ऐसा बॉलर नजर नहीं आ रहा। आपने सुफियान की बात की, मैं एक चीज़ ऐड कर दूं, कई लोग फेसबुक देख रहा हूँ, ट्विटर देख रहा हूँ, मुझे तो इनबॉक्स मैसेजेस भी भरे पड़े हैं फेसबुक पे, वो जी उसने यूँ कर दिया, उसने डेडिकेट कर दिया। मैं ज़रा आपको क्लैरिटी देता हूँ, सुफियान मुकीम जो KRL स्कूलिंग सिस्टम है वहाँ से पढ़े हैं, और आप वो स्कूलिंग सिस्टम देखें कितना मुनज़्ज़म है। वहाँ पर स्पोर्ट्स के लिए बाकायदा तौर पर टॉपेस्ट कोचेस को हायर किया गया। वहाँ पर जहाँ पढ़ाई होती है वहीं स्पोर्ट्स के साथ साथ उनकी एंगेजमेंट होती है बच्चों की। आपको अभी 2-3 टॉप मैं फुटबॉलर, हॉकी प्लेयर्स गिनवाता हूँ, और उसके बाद सुफियान जैसे खिलाड़ी जो वहाँ पढ़े, उसने बेसिकली अपने स्कूल को लेकर उस पूरी इदारे को डेडिकेट किया है और ठीक किया है, क्योंकि वो वहीं से उसकी बुनियाद है। तो ये जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी की लाइफ में। इसी तरह अगर कोई शख्स बतौर इंस्टीट्यूशन ही काम शुरू कर दे, जैसे मैं बहुत बार नाम लेता हूँ, चले अब नहीं लेते तो छोड़ देते हैं, लेकिन
आपके पड़ोसी मुल्क में कई खिलाड़ी हैं जो बोर्ड के साथ काम नहीं कर रहे, पर बतौर इंस्टीट्यूशन वो काम कर रहे हैं, उन्होंने बड़े बड़े खिलाड़ी पहुंचा दिए टीम में। हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशन रोल प्ले ही नहीं करते। अगर उसका स्कूल रोल प्ले कर रहा है तो उसको बोलने दे भाई, शाबाश है उस पर, और बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं जी सुफियान पे। जी मुस्तफा जी, सुफियान के अलावा भी हमारे पास बड़े अच्छे स्पिनर हैं। फैसल हो गया, फैसल मोमिन हो गया, फिर इसके अलावा इब्रार अहमद चले हमेशा से पाकिस्तान टीम के साथ रहा है, और लेकिन उसको भी ऑन एंड ऑफ चांसेस मिलते हैं। प्रायोरिटी हमेशा हम उन बॉलर्स को देते हैं जो कि फुल टॉस बॉल करते हैं। हमने सुफियान हमारे पास है, उस्मान तारिक ठीक है ऑफ कलर था इस पूरे PSL में, उसके उस तरह की वो उसकी सबसे बुनियादी वजह थी कि डोमेस्टिक लड़के इसके साथ खेल चुके हैं और उसको रीड किया हुआ उन्होंने। उस्मान तारिक का आप चैप्टर समझें, आप तकरीबन क्लोज ही समझें कि उसके वर्ल्ड कप के बाद जो अब इसके परफॉर्मेंस है, अब उसको हर कोई रीड करनी शुरू हो गया। तो अब एक ही बॉलर बचा हमें स्पिनर्स में, अगर हम देखते हैं कि करीब में जो हमें लगता है कि पाकिस्तान टीम का फ्यूचर का हिस्सा है, और आगे क्योंकि 2027 का वर्ल्ड कप आ रहा है, अगर हमने उसकी तैयारी करनी है तो हमें अभी से सुफियान मुकीम को मुस्तकिल तौर पर टीम में शामिल करना पड़ेगा। ये नहीं है कि उसको एक सीरीज़ खिलाएं और 3 में बाहर रखें और फिर शादाब को ट्राई कर लें, या पूरा साल खिलाते रहे और एंड पे वर्ल्ड कप आए तो शादाब को टीम में शामिल कर दें। इन चीज़ों से हमें नामों से बाहर निकलना पड़ेगा। बड़े नाम ठीक है गुजर गए, अब बड़े नामों से अगर जब तक हम बड़े नामों पर निसार करेंगे ना कि बड़े नाम है, बाबर हो गया, रिजवान हो गया, शाहीन हो गया, हारिस हो गया, शादाब, हम सिर्फ नामों की बुनियाद पे सिलेक्शन नहीं करेंगे और मेरिट पे सिलेक्शन करते हैं। लेकिन सर आपका मेरिट सिलेक्शन के लिए वहाँ पीछे बैठे हुए बंदे भी तो मेरिट सिलेक्टर्स हो ना। अच्छा चले, अभी आया है सरफराज, अभी उसने स्टार्ट किया है काम, और मुझे उम्मीद है सरफराज से। सरफराज लड़ पड़ता है लोगों के लिए, मास सदाकत को खिलाने वालों में से सरफराज था, किसी और को खिलाना था, मास को खिलाया गया, उसके लिए बड़ी उसने फाइट की। 2 खिलाड़ी और हैं, उसके लिए सरफराज ने बड़ी फाइट की। अली तनवीर साहब, स्पिन डिपार्टमेंट में एक सुफियान मुकीम जैसी परफॉर्मेंस, अरफात ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, नो डाउट। अरफात मिनाज ने विद बैट विद बॉल बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन अरफात का जो मुझे लगता है अभी काम करने वाला जो एलिमेंट है वो है फील्डिंग। फील्डिंग बड़ी मायूस कुन है अरफात की, और उस पर उसे काम करना चाहिए। लेकिन सुफियान, क्या प्रॉब्लम है अली तनोली साहब, कमेटी खा गया किसी की? वो आपने पहले एक बात की कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को उसने अपना अवार्ड डेडिकेट किया, तो इसमें मसला क्या है? वैसे कोई मसला नहीं है सर, उसका इंस्टीट्यूशन मैंने बता दिया है, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था। वो KRL से पढ़ा है सर, वो 13 साल वो KRL से पढ़ा है। KRL को, अगर वो KRL से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, देखें पाकिस्तान में हीरोज ही कितने। आप अगर वही बात है कि जो जिंदा होता है उसकी तो कदर नहीं करते, जब वो चला जाता है तो हम उसको हीरो बना देते। हम आएंगे वापस इसकी परफॉर्मेंस को लेके सर, परफॉर्मेंस पे बात करें। एक बंदा अगर उसकी परफॉर्मेंस है, वो परफॉर्म करके किसी को डेडिकेट कर रहा है, तो इसमें मसला नहीं होना चाहिए सर। उससे पहले कौन सा उसे खिला रहे थे? मसला ये है कि उसको खिला नहीं रहे। मेरा ये कहने का आपसे सवाल है सर, सिलेक्शन क्राइटेरिया में क्या चीज, ये दामाद सुसर वाले छोड़कर क्या चीज ऐसी है जो अभी तक हमारी सिलेक्शन क्राइटेरिया को इम्प्रेस करी है? ठीक है, अबरार खेल रहा है, मुझे समझ आ रहा है, अबरार बहुत अच्छा बॉलर है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, लेकिन आप कम से कम सुफियान को ऑन बेंच तो साथ रख सकते हैं, जरूरत पड़ सकती है उसकी। सर बात फिर वही आती है, आकिब जावेद से जब सवाल हुआ था, जब हम वर्ल्ड कप के लिए जा रहे थे, जब आपके पास स्पिनिंग फ्रेंडली ट्रैक थे, तो उसमें आप सुफियान मुकीम को नहीं लेके गए, और आपने बड़ी अजीब सी लॉजिक दी कि भाई ये इनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। जबकि अगर आप इनकी परफॉर्मेंस उठा के देखें तो ये वो वाहिद बंदा है कि जो हर मैच में उसको डालते थे और वो परफॉर्म कर देता था। और शायद वो इसलिए डालते थे कि यार ये परफॉर्म ना करे और हम उस मैच को प्लीज बना के हम बोलें कि यार इसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। मसला वही है कि यहाँ रिश्तेदारियां हैं, यहाँ लोगों के ताल्लुकात हैं, जिसकी वजह से टीम बन नहीं पा रही। और दूसरा अली तनोली साहब, हमारी सिलेक्शन के तो अरसे से ये मसाइल है, लेकिन अल्लाह अल्लाह करके कोई एक बॉलर आता है। हमने मेहरान मुमताज़ को तो खैर एक अलग मैटर है, उस पर मैं फिर कभी बात करूंगा, उस पर मैं करना ही नहीं चाहता हूँ अभी बात, वो फिर बहुत लंबी हो। लेकिन सुफियान को लेकर एक आरिफ याकूब है जो बहुत अच्छी बॉलिंग उन्होंने पेशावर ज़ल्मी से की थी PSL में, फिर उसके बाद हसान बाहर चला गया आपके सामने, अरफात मिनास है और बहुत सारे हैं, फैसल है और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन हम ये कहते हैं कि नहीं जी हम स्टिक रहेंगे नवाज और शादाब। ठीक है, आप परफॉर्मेंस हो तो रहे, ये सिलेक्शन क्राइटेरिया आप सिर्फ आकिब पे ना डालें, बाकी जो बाकी लोग हैं, असद शफीक है, अजहर अली बहुत लंबा अरसा रहे हैं, ये सब ने क्या रोल प्ले किया? अलीम डार साहब रहे। सर देखें, चाइना मैन किसी भी ना मुल्क के लिए या क्रिकेट के लिए एक ब्लेसिंग होता है, और लोग ढूंढते हैं कि यार हमें चाइना मैन मिले। यहाँ हमारे पास चाइना मैन हो के उसकी इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस है, और इस दफा इस PSL में तो सबसे अच्छी बात ये थी कि उनकी लाइन लेंथ बड़ी अच्छी हो गई थी। दरम्यान में पहले जो रिसेंट अगर हम देखते थे तो उनकी 3-4 बॉलें
अच्छी थी, वो 1-2 लैग करते थे, तो इस दफा तो उनकी 6 की 6 बॉलें बड़े अच्छी जगह पे पड़ रही थी। जो आप बात कर रहे हैं कि मामला इसी तरह आता है कि जब मैनेजमेंट अपना रोल प्ले नहीं करती, वो इसी तरह जब आप तल्लुकात पे आप बात करते हैं, ये जो आप नए नाम ले रहे हैं, जब मैनेजमेंट का नाम ले रहे हैं, मैं आकिब जावेद का नाम इसलिए ले रहा हूँ, या इवन जो टॉप मैनेजमेंट है उनका नाम इसलिए ले रहा हूँ कि सवाल तो इन्हीं से किया जाएगा। जब आप सिलेक्शन कमेटी को कौन लगाता है, या हेड कोच जो है वो जवाबदेह नहीं होता, या इवन जो आपका जो कैप्टन है वो जवाबदेह नहीं है। मैं तो कहता हूँ इस सारे मामले में चेयरमैन पीसीबी भी जवाबदेह हैं, उनको भी, उनसे भी जो, क्योंकि हम उनसे सवाल करते हैं। एक तो उनके पास एक सियासी ओहदा भी है, तो जब वो बात करते थे कि यहाँ पे एक सर्जरी होगी, तो वो सर्जरी कैसे होती है? अभी भाई बात कर रहे थे कि बड़े नाम, पता नहीं ये बड़े नाम कैसे बड़े नाम है? बड़े नाम कब बनता है? जब वो परफॉर्म करते हैं। शहनशाह ने लास्ट कब परफॉर्मेंस दी है? हारिस रऊफ ने कब परफॉर्मेंस दी है? शादाब खान ने कब परफॉर्मेंस दी है? मोहम्मद नवाज ने कब परफॉर्मेंस दी है? इनको आपने टीम में क्यों रखा हुआ है? सर सलमान अली आगा कप्तान है जिसको वहां पे वो खिला रहे हैं, तो कप्तान नहीं बना रहे। अच्छा एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक अली तनवानी साहब, एक छोटा सा ब्रेक से आता हूँ, फिर जरा नूरिश से भी इस पर बात करते हैं। एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। नूरिश, बड़ा डिटेल चैप्टर आपका, तो बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट है ये। स्पिन को हम लेकर बात करें, अगर हम इफेक्टिवनेस को चले एक साइड पे रखते हैं, लेकिन कुछ सर्टन कंडीशंस होती हैं जहां पर आपने देखना होता है ये स्पिनर को ये कंडीशन सूट करेगी। वो तब होता है जब आपके पास पूल ऑफ प्लेयर्स बड़ा हो। हम तो यहाँ पर वही 2-3 नामों के साथ जाते हैं। हमने तो साहबजादा फरहान को विकेट कीपर रख के ले गए थे, इवन बाबर आजम को भी। सर आप उसकी बात करें, अब तो हम हसन नवाज को भी बॉलर बनाने पे चले हुए हैं। तो ये सारा सिस्टम तब करता है जब हमारी होमवर्क सही नहीं होता, हम लोग जो है स्टार्ट्स विद इम्पैक्ट को नहीं देखते, वो सारी बात होती है। हम सिर्फ देख लेते हैं कितनी 50s, कितनी 100s हैं, कितनी विकेट्स, क्या इकोनॉमी, बस ये देख के कर लेते हैं। लेकिन कौन से मैच में वो विकेट्स आई हैं, कौन से मैच में वो इकोनॉमी रही है अच्छी, कौन से मैच में वो 50s, वो 100s, वो एक इम्पैक्टफुल स्कोर्स आए, वो हम कहीं देखते ही नहीं, क्योंकि हमारा होमवर्क पूरा नहीं होता। हम ओपोनेंट्स के अगेंस्ट अपना वो नहीं करते। अगर मैं छोटी सी आपको एक एग्जांपल दूं, तो अभी वर्ल्ड कप जो गुजरा है पीएसएल से पहले, इंडिया ने लिटरली, जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था उससे पहले, इंडिया सूर्या कुमार यादव ने स्पेशली उनका उस्मान तारिक का एक्शन मिमिक करके प्रैक्टिस कराई थी। तो इस तरह की मैंने एफर्ट्स देखी ही नहीं है कभी हमारी स्पेशली प्रैक्टिस सेशंस में कि हम ओपोनेंट्स के खिलाफ कुछ करें। एक बात, दूसरी बात जो आपने की ना स्पिनर्स की, देखें हमारे पास जो अभी करंट लॉट आ रही है उसमें स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं, बट हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। और फिर दूसरी गलती हम क्या करते हैं, जो हम काफी अरसे से करते आ रहे हैं, कि पीएसएल के बेसिस पे टीम सिलेक्शन करते हैं। आई हैव बीन अ स्ट्रॉन्ग क्रिटिक ऑफ दिस, कि हमें पीएसएल के बेसिस पे सिलेक्शन टीम की नहीं करनी चाहिए। पीएसएल में परफॉर्मेंस आ रही है, दैट्स अ बोनस, क्योंकि वो फ्रेंचाइज क्रिकेट है, वहां का मोड बिल्कुल डिफरेंट होता है। हाँ, आप डोमेस्टिक के बेसिस पे देखें, आप कोई पीएसएल में परफॉर्म करे, दैट्स अ बोनस। जैसे सुफियान मुकीम है, उन्होंने बहुत अच्छा थ्रू आउट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वो करार पाए, लेकिन वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करें, ही डिजर्व्स अ प्लेस इन द स्क्वाड। इसके अलावा आप फैसल, अभी मैं आपके सामने एक मिसाल देता हूँ नूरिश, उनके यहाँ एक बच्चा खेल रहा है, अब वो जिस भी एज में, लेकिन वो अभी छोटा ही है, बहरहाल सूर्यवंशी की बात कर रहा हूँ, वो उसको उसकी एज क्रिकेट खिला रहे हैं इंटरनेशनल के लिहाज से। वो नहीं कर रहे कि आईपीएल में उसने ये कर दिया था तो जल्दी से टीम में ले आओ, हसन रजा की तरह 16 साल बस रिकॉर्ड तोड़वाओ बेचारे को, फिर बाद में वो खेले या ना। एज क्रिकेट खेल रहा है वो, एज क्रिकेट। एब्सोल्युटली। और वैभव सूर्यवंशी की आप बात करें, वो एक ऐसा बैटर बन गया इस वक्त, डेस्पिकेबल बैटर जिसको मैं कहूंगी ना, अनस्टॉपेबल, वो बंदा है। और उसका रीजन ये है कि उन्हें जो है वो मौके इतने सारे मिले और मौके दिए गए हैं। आप खिलाया नहीं भी गया तो टीम के साथ रखा गया, डोमेस्टिक खेल रहा है वो, टिका के डोमेस्टिक खेल रहा है, पूरे सीजन लगा। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो डोमेस्टिक के हवाले से भी, और देखिए अगेन पिचेस के ऊपर भी बात आती है, वहां की पिचेस भी बहुत अच्छी, वो एक सेपरेट डिबेट हो जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल मैं अब इतने सारे स्पिनर्स की बात करती हूँ, मेहरान मुमताज भी बहुत अच्छा हमारे पास टैलेंट है, जिनको हम 2024 में हमने उनकी कॉल अप तो आई थी, बट उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ, बट उसके बाद उनका कोई पता नहीं है कि अब हम उन्हें कब यूटिलाइज करेंगे। तो लॉट बहुत अच्छी है, यूटिलाइजिंग करने की बात है। और दूसरा जो इसमें एलिमेंट है ना, वो ये कि हमें फिटनेस पे भी बहुत काम करने की जरूरत है अपने प्लेयर्स की, क्योंकि स्पेशली स्पिनर्स के लिए रिस्ट वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो रिस्ट वर्क जब आएगा जब हम डोमेस्टिक की कंसिस्टेंसी लेके आएंगे, और डोमेस्टिक की जो अच्छा दूसरा एक चीज मुझे बताएं नोटिस, चूंकि टाइम कम होगा, हमने टैग लगा दिए हैं, व्हाई नॉट साजिद खान, उसको ट्राई नहीं करते पीएसएल में? क्यों नहीं खेल सकता भाई वो? कोई मसला है या साजिद खान का किसी ने कह दिया, लिख के दे दिया कि उसने सिर्फ टेस्ट ही खेलने हैं, उससे बाहर उसको बॉलिंग नहीं आती? जैम्पा कर रहा है ना बॉलिंग, हर जगह कर रहा है, नजर आ रहा है हमें। अच्छा चले अब जरा मिडिल ऑर्डर को भी देखते हैं। मिडिल ऑर्डर नूरिश, मिडिल ऑर्डर में हमारे पास सारे ही ओपनर परफॉर्म कर रहे हैं।
इधर मिडिल ऑर्डर में घूम फिर के वही शान मसूद। क्यों हमारे पास डोमेस्टिक इतना कमजोर है हमारा? देखिए, मैं यहाँ पे वही बात करूंगी, हमारा मिडिल ऑर्डर उस वक्त स्ट्रांग होगा जब हम बॉलिंग ऑलराउंडर से आगे बढ़ के मिडिल ऑर्डर स्पेशलिस्ट तलाश करेंगे। अभी जो शादाब खान का जिक्र हो रहा था, थोड़ा मैं वो जिक्र करना चाहूंगी। कुछ दिनों पहले मैंने यही ट्वीट किया था कि शादाब खान को अपने आप को इस पीएसएल के सीजन अब दी ऑर्डर प्रमोट नहीं करना चाहिए। तो उस ट्वीट पे इतनी सारी बहस छिड़ गई, लोगों ने बोला कि नहीं वो एक प्रॉपर बैटर एंड ऑल। तो व्हाट इज सेड वाज कि शादाब के बल्ले से अगर अभी भी हमारे पास रन आ रहे हैं, दैट इज अ बोनस। वो जब तक हम इस मेंटेलिटी से आगे नहीं बढ़ेंगे ना कि हम बॉलिंग ऑलराउंडर्स पे हम एज अ मिडिल ऑर्डर बैटर इन्हिसार करेंगे, तब तक हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमारा मिडिल ऑर्डर स्ट्रांग होगा। हमारे पास बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो मिडिल ऑर्डर मैं की इससे थोड़ा सा strength बन डिफरेंट, सकते हैं। थोड़ा सा आप लोगों से डिफरेंट ओपिनियन है वो फ्लोट करता हूँ, आप लोग उस पर बात कर सकते हैं। मुस्तफा, अब हमारे पास ना बड़े अच्छे प्लेयर्स हैं और ये बड़ी यंग लॉट है, बड़ी यंग एज है। शामिल बहुत अच्छा प्लेयर है, समीर मिन्हाज बहुत अच्छा प्लेयर है, मास सदाकत बहुत अच्छा प्लेयर है, और बहुत सारे हमारे पास अभी यंगस्टर्स, अब्दुल्ला फजल बड़ा अच्छा प्लेयर है। ये सारे प्लेयर्स बहुत शानदार हैं, साद है हमारे पास। तो ये लोग बड़े कमाल के प्लेयर्स, इनको क्यों हमने माइंड में डाल दिया आप ओपनर जाओ, स्कोर करो और टीम में आओ? ये इनमें से कोई भी मिडिल ऑर्डर का अच्छा प्लेयर हो सकता है। आपने ज़रूर साहबजादा फरहान और बाबर आजम को चुटकियाँ काटनी है। मेरे ख्याल से हमारी जो जितने भी आप पूरा पीएसएल देख लेना, क्राउड जब से अलाउ हुआ है तो क्या नाम है, एक ही नाम लेता है, बाबर को देखने जा रहा है। कोई ये नहीं कहता हम शामिल को देखने जा रहे हैं, कोई ये नहीं कहता बुरा लगे बात सच है, समीर को देखने जा रहा है, कोई ये नहीं कहता हम मां सदाकत को देखने जा रहे हैं। ये हमारा कल्चर ऐसा बन चुका है कि बस हमने एक बंदे को पकड़ लेना और वो 20 साल और उसका हमने उसी पे रहना, चाहे वो 0 पे आउट हो चाहे वो 100 करे। परफॉर्मेंस की बुनियाद पर हम नहीं देखते अब हम देखते हैं सोशल मीडिया की बुनियाद पे किसका फ़ैन बेस कितना ज़्यादा तगड़ा है, किसका सोशल मीडिया पे ज़्यादा पोस्टें आती हैं। इस चीज़ से बाहर निकलेंगे। समीर मिन्हाज, मां सदाकत, इसमें सबसे ज़्यादा टैलेंट इन लड़कों में है। अब्दुल समद की इनिंग आप देख लें फाइनल की, बाबर का पूरा लोअर कैरियर इस मिडिल तरह का ऑर्डर पे नहीं वो है। बड़ा अच्छा है, मैं उसको वहीं चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता वो तीसरे चौथे पे आए और ख़राब हो, वो वहीं चाहिए हमें, पाँचवें छठे पे। देखिए अब्दुल समद की अगर हम बात करते हैं, बाबर का पूरा कैरियर देख ले, वो इस तरह की इनिंग नहीं होगी। इस अंडर प्रेशर 40 पे 4 आउट हो, बैटिंग पे आए और आप फाइनल मैच में, इतने बड़े पीएसएल का फाइनल एडिशन फाइनल मैच हो उसका, और आपके साथ जो बैट्समैन है वो बड़ा अच्छा खेलो एक साइड पे, और आप जिस तरह आके को सपोर्ट किया उसने, बिल्कुल सही, बिल्कुल जिस तरह सपोर्ट किया, जहाँ तेज़ खेला था तेज़ खेला, जहाँ पे उसने बॉल रोकनी है वहाँ बॉल रोका, जहाँ मेरिट पे खेला है, कोई जल्दबाजी नहीं। बड़ा बेहतरीन इनिंग थी, बड़ा क्लासी इनिंग थी। और मैं कहूँगा कि इस तरह के प्लेयर अगर आपके पास मिडिल ऑर्डर में है तो फिर हम क्यों नहीं उनको सपोर्ट करते। आज तक मैंने एक सोशल मीडिया पोस्ट देखी अब्दुल समद के बारे में, उसकी जितनी बड़ी इनिंग थी किसी ने सब ने इग्नोर कर, सब ने कहा बाबर ने पीएसएल जितवा दिया पेशावर को। और बाबर ने किया क्या फाइनल में, 0 पहली बॉल पे आउट हो गया जब 130 टारगेट, तो उसकी अपनी नेचुरल गेम थी। तो जब आप इन लड़कों को सपोर्ट नहीं करेंगे, मां सदाकत की पूरी पीएसएल की परफॉर्मेंस देख लें, समीर मिन्हाज की देख लें, शामिल हुसैन की देख लें, ऑन एंड ऑफ ये लड़के परफॉर्म करते हैं। बड़ा टूर्नामेंट था, पहला टूर्नामेंट था। लेकिन प्रॉब्लम वही है ना, मैं वही कि हमें सिलेक्शन कमेटी के हवाले से एक छोटी सी बात करें कि सिलेक्शन कमेटी को कौन सिलेक्ट करता है, इस चीफ सिलेक्टर को पकड़ना चाहिए। सबसे ज्यादा उन पे तनकीद करनी चाहिए, क्योंकि चीफ सिलेक्टर खुद तो नहीं आगे बनते ना कि हम साथ आगे हमारे सिलेक्ट, जो इन्हें लाते हैं, जो उनको सिलेक्ट करता है उससे सवाल होना चाहिए कि आखिर क्यों ये सिलेक्शन कमेटी को सिलेक्ट करने वाले से भी पूछे। अली तनोली साहब, मिडिल ऑर्डर, समीर मिन्हाज बड़ा अच्छा प्रोस्पेक्ट है, शामिल बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट है, मास सदाकत, अच्छा मास तो खैर खेलता रहा है चौथे नंबर पे, उसका मसला नहीं है, लेकिन समद हमारे पास लोअर मिडिल ऑर्डर जहाँ पे हम इफ्तिखार को ट्राई करते रहे और फ़हीम अशरफ को, वहाँ बहुत बेहतर है कि समद को खिलाएं। लेकिन जो मिडिल ऑर्डर का तीसरा चौथी पोजीशन है बड़ी क्रूशल है। एक पे आप फ़ख्र रख सकते हैं, लेकिन दूसरी पोजीशन जहाँ रिजवान को रखते हैं किसी, मुझे तो लगता है उस्मान खान भी बहुत अच्छा खेला है, ऐसे बुरी बात नहीं है अगर वो अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है तो। बस कर दें, मैं बस ही करने लगा बस कर दें उस्मान खान का नाम ना ले। ये मसला ये है कि यहाँ पे आपने सारे बैटिंग जो है वो ओपनिंग, सारे हर बंदा आता है वो ओपनर खेलना चाहता है। बाबर भाई भी ओपनर अभी खेल रहे हैं। अभी आप उनको अगर मैं आपसे पूछूं कि आप टीम बनाएं तो आप बाबर को कहाँ पे खिलाएंगे? देखिए मिडिल ऑर्डर में तो उसका बनता नहीं है, उससे नहीं स्कोर होगा नीचे आके। मैं उसे फरहान के साथ ओपनर ही रखूंगा ताकि अपनी नेचुरल गेम खेले, लेकिन खिलाना लाजमी यही जगह, इसके अलावा जगह बनती ही नहीं है उनकी। ठीक है, अगर वो उनको अगर आप कहें कि हम उसको 1 डाउन लाएं या 2nd डाउन लाएं तो वहां वो परफॉर्म ही नहीं कर सकते। इस पूरी चीज में जहां आप ये बात कर रहे हैं, अब्दुल समद को आप प्रेज कर रहे हैं, साथ हार्डी को आप भूल रहे हैं। देखें, एक मैनेजमेंट का रोल होता है, मैनेजमेंट ये रोल डिसाइड करती है और एक गेम प्लान बनाती है और उसको एग्जीक्यूट करती है। ये एक ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट था। अब्दुल समद हार्डी के बाद आए हैं, आप ये भी नोट करें, वो वहां पे खड़ा था वो बंदा,
उसने कहा कि भाई आपने अभी रन बॉल चाहिए, वहां पे जो बाबर जैसे, वही बात है कि उसको सिंगल लेना था, वो आगे क्योंकि क्राउड की एक वेव थी, वो आगे उसने वो शॉट खेली जो खेलनी बनती ही नहीं थी। आपने उसको कवर पे मारने के चक्कर में आप स्ट्रेट ड्राइव मारे यार, सीधे बल्ले से आए, आपने एक रन करना है, आपको अभी वो वेव बनाने की जरूरत क्या है। फिर वही बात है कि ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट से हम फायदा नहीं उठाया हमने। वही आगे वो बंदा खड़ा था, उसने आगे अब्दुल समद को कहा कि भाई इस वक्त हमें विकेट बचानी है। आप ये सोचे ना कि उस वक्त अगर एक विकेट भी गिर जाती तो ये मैच जीत सकते थे। फिर मैं आपको फिर एक और मिसाल देता हूँ मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट ने क्या किया, ये बाबर आजम थे, आपके परफॉर्म नहीं कर रहे थे, उनके कोच ने क्या कहा कि मैंने उसके साथ बैठ के उसको कॉन्फिडेंस दिया है, उसको कहा है कि आप अपनी नेचुरल गेम करें, आप ये लप्पे नहीं मारे हैं, आप हार्ड हिटर नहीं है। मैं वही बात है कि एक मैनेजमेंट अभी इस लेवल पे अली आके तनोली किसी साहब, आपके अंदर से एक नाम नहीं निकल रहा, मैं सुनना चाह रहा था मिसबाह उल हक का, लेकिन आप नहीं बोल पा रहे। मिसबाह भी वहां था। नहीं, मसला यही है ना कि मिसबा साहब जो हैं वो सारी चीज, मिसबा की एक लेगेसी है ना, मिसबा थोड़े ठंडे मिजाज के हैं, वो चीजों को थोड़ा आहिस्ता लेके चलते हैं, वो एक जो गेम प्लान है वो एक अच्छा बनाते हैं, एग्जीक्यूशन जो है वो बेहतर होनी मैनेजमेंट चाहिए। सर, आज की पूरी डिस्कशन में हमने इतनी अच्छी डिस्कशन की, लेकिन मैनेजमेंट का फुकदान हमारे बहुत है, जिसकी वजह से ये सारे मसाइल हैं। अली तनोली साहब थैंक यू सो मच, नूरिश खान बहुत शुक्रिया, मुश्तबा हसन थैंक यू सो मच आपका। नाज़रीन फिर होगी आपसे कल मुलाकात, अपना ख्याल रखिए।